अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पावर रूल किया था, फंक्शंस का। अभी तक हमने वो वाले काम किए हैं फंक्शन में। अगर आपके पास पावर कोई कांस्टेंट हो, अगर आपके पास पावर वेरिएबल हो तो वो वहाँ पे सिंपल पावर रूल नहीं लगता। तो उसके लिए न्यू मेथड हम करेंगे। शायद आपने इस तरह के पहले क्वेश्चंस ना किए हों। तो यहाँ पे आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी पावर भी कोई वेरिएबल है, जस्ट लाइक दिस वाई इक्वल्स टू ये वाई, ऐसा एफ ऑफ एक्स वाई होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू काज ऑफ एक्स पावर एक्स। तो आपने इस वाई का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास पावर कांस्टेंट नहीं है, कोई वेरिएबल है। तो यहाँ पे तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते कि पावर को पहले ले आएँ और पावर की पावर -1 कर दें, इंटरनल का डेरिवेटिव ले लें। इस तरह यहाँ पे नहीं कर सकते, आप गलती कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जब आपके पास फंक्शन में पावर वेरिएबल हो तो आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड। पहला काम आपने क्या करना है, नेचुरल लॉग लेना है दोनों साइड। नेचुरल लॉग लें, यहाँ पे तो हो जाएगा लॉग ऑफ वाई और यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ, अच्छा लॉग इसका लेते हैं। जब भी लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी फंक्शन का लॉग लेते हो तो वो उसकी पावर को एज ए कोफिशेंट लेता है। मैंने इस फंक्शन का लॉग लिया है तो ये जो इस फंक्शन की पावर है ये लॉग इसको एज ए कोफिशेंट लेता है। तो ये जो पावर है साइड पे लिख लें। एक्स हमने साइड पे लिख लिया, एक्स इंटू लॉग ऑफ काज ऑफ एक्स अब रह गया है। अब ये आपके पास सिंपल फंक्शन आ गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। एक्स है और लॉग ऑफ काज ऑफ एक्स है। और यहाँ पे देख लें लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास लॉग ऑफ वाई आया है। अब आप क्या करें, इसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव क्योंकि यहाँ पे कोई भी पावर वेरिएबल अब नहीं रही है, आपके पास सिंपल फंक्शंस आ गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस आ गए हैं। अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें बोथ साइड। और जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड लेंगे तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। एक्स फर्स्ट फंक्शन है, लॉग ऑफ कर्ज ऑफ एक्स सेकंड फंक्शन है। यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि आप डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई करते हो। तो यहाँ पे सिंपल वाई होता है तो क्या हो जाता है, वाई प्राइम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिंपल वाई नहीं है। जब इस साइड डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या होगा, लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे जब आप, तो 1/, दिस वेरिएबल आ जाता है 1/y। तो आपको मैंने बताया था हमेशा इंटरनल का डेरिवेटिव भी लेते हैं। इंटरनल क्या है, आपके पास y है तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, dy/dx हो जाएगा। ये log ऑफ y का डेरिवेटिव क्या है, 1/y इंटू dy/dx। तो dy और dx को आप y प्राइम भी कह सकते हैं। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे देखें, आपके पास ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो x को आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है, सेकंड फंक्शन आपके पास फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, डेरिवेटिव अब लेना है जस्ट लाइक लॉग ऑफ वाई हमने डेरिवेटिव लिया था, यहाँ पे भी वैसे ही लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ काज ऑफ एक्स क्या होगा, 1/काज ऑफ एक्स इंटू इंटरनल का डेरिवेटिव भी लेना है आपने, 1/काज एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ काज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या है, log ऑफ काज ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे पावर रूल भी कह सकते हैं, 1 साइड पे लिख लें, एक्स पावर 1 -1 हो जाता है तो वो 0, एक्स पावर 0 इज़ 1। लेकिन डी एक्स ओवर डी एक्स कैंसिल हो जाता है, इस सेंस में भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास 1 आ गया, log ऑफ काज ऑफ एक्स इंटू 1। तो यहाँ पे देख लें, अभी आपके पास डेरिवेटिव ख़त्म नहीं हुआ। डेरिवेटिव ऑफ काज ऑफ एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स। यहाँ पे अब आपके पास डेरिवेटिव सॉल्व हो गया। अब इसको अरेंज फॉर्म में लिख लें, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आपको क्या चाहिए था, वाई प्राइम, दिस इज़ वाई प्राइम। तो यहाँ पे तो 1/1 एक्स्ट्रा है तो उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें। अच्छा, ये माइनस साइन एक्स है और माइनस साइन माइनस एक्स, ये सारे तीनों फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर काज एक्स प्लस लॉग ऑफ काज ऑफ एक्स। और साइन ओवर काज आपके पास क्या होता है, टेन एक्स होता है तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, यहाँ पे 1/y है तो इसको इस साइड शिफ्ट कर लें, इस साइड शिफ्ट कर लें तो ये y इंटू दिस फंक्शन हो जाएगा। ये अब आपके पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब भी आपके पास फंक्शन में वेरिएबल पावर हो, पावर आपके पास जो होती है वो वेरिएबल हो, अगर कांस्टेंट ना हो,
कांस्टेंट हो तो फिर तो हम सिंपल पावर रूल यूज़ करते हैं। तो अगर वेरिएबल हो तो सबसे पहले आपने log लेना है, जस्ट लाइक दिस। हमने यहाँ पे log लिया है, वो पावर साइड पे एज ए कोफिशिएंट आ जाती है। फिर अगर आपके पास सिंपल फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव ले लें। अगर अगेन यहाँ पे पावर आ जाती है तो फिर क्या करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया है कि जिसमें अगेन आपके पास पावर वेरिएबल आ जाता है। एक और क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x पावर x। इस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, y प्राइम फाइंड करना है। तो अगेन आपके पास पावर वेरिएबल है, आप दोनों साइड नेचुरल log लें। यहाँ पे log ऑफ y हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ x पावर x होगा। ये जो बेस फंक्शन होता है ये वैसे ही रहता है और पावर एज ए कोफिशिएंट चेंज करता है log फंक्शन। तो ये पावर क्या है, x पावर x। इसको एज ए कोफिशिएंट लिखें यहाँ पे, क्योंकि log की प्रॉपर्टी है ये कि वो अपनी पावर को एज ए कोफिशिएंट लेता है। यहाँ पे x पावर x इंटू log ऑफ x आ गया। क्या अब हम डेरिवेटिव ले सकते हैं? नो, सिंपल। यहाँ पे भी आप मिस्टेक कर रहे होंगे अगर डायरेक्ट आपने डेरिवेटिव लिया। अगेन आपके पास देखें फंक्शन में x पावर x आ गया है। अगेन आपके पास जो पावर है वो वेरिएबल आ गई है। अब आपने क्या काम करना है, इसको किसी फंक्शन की को लेट करना है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको कह दिया है ये g ऑफ x है, कुछ भी कह सकते हैं, h ऑफ x कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। इसको सपोज करें किसी फंक्शन की इक्वल, x पावर x को मैंने g ऑफ x की इक्वल लेट कर लिया, सपोज कर लिया। तो अब आपके पास यहाँ पे g ऑफ x पुट करें, क्योंकि मैंने इसको सपोज किया है ये g ऑफ x की इक्वल है। ये g ऑफ x इंटू log ऑफ x हो गया दिस वन। तो अब ये सिंपल प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, फिर बाद में देखते हैं हमने क्या चेंजेस करनी है। दोनों साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने से आपके पास क्या है, अगेन 1 ओवर y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल यूज़ करें, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो अब यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव इसका लेना है क्या होगा, 1 ओवर x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। ये एक्चुअली इस तरह का होता है। log ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम सिंपल कहते हैं 1 ओवर x है। एक्चुअली इंटरनल का डेरिवेटिव भी होता है। इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 ओवर x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। यहाँ पे था वो कैंसिल आउट होके 1 हो गया, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके वही फंक्शन यही रह गया है। तो यहाँ पे देखें log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। फ़िलहाल हम इसको g प्राइम कह देते हैं। g प्राइम का मतलब क्या है, डेरिवेटिव की नोटेशन है, डेरिवेटिव ऑफ जी प्राइम ऑफ x लिख लिया। अब जो हमने लेट किया था g ऑफ x किसके इक्वल है, x पावर x के इक्वल, और उसी g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपने अलहदा से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। चूँकि हमने g ऑफ x किसके इक्वल लिया था, x पावर x के इक्वल, और तो g ऑफ x जो हमने लिया था x पावर x है। अगेन आपके पास पावर क्या होगी, ये वेरिएबल होगी है। आपने क्या करना है, दोबारा इस पे log अप्लाई करना है। अब आप समझेंगे आपके पास न्यू फंक्शन है, अगेन वही रूल अप्लाई करें, log लें बोथ साइड, log पावर को साइड पे ले आएगा। अगेन यहाँ आपको क्या चाहिए, g प्राइम ऑफ x चाहिए, तो दोनों साइड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करें। यहाँ पे क्या होगा, 1 ओवर g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x, ये हो गया। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आई होप सो कि आपको आता है। और डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या होता है, 1 ओवर x। ये मैंने मेक स्टेप बग़ैर वो फार्मूला अप्लाई किए डायरेक्ट किया है। तो ये x ओवर x कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे log ऑफ x रह गया। आपको g प्राइम ऑफ x चाहिए था, g ऑफ x को इधर शिफ्ट कर लें। अब g ऑफ x किसकी इक्वल है, x पावर x के। ये आपके पास g प्राइम ऑफ x आ गया है। तो वो जो इक्वेशन नंबर 1 है जिसको हमने इक्वेशन 1 क्या कहा था, यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू पुट कर लें, g प्राइम ऑफ x की वैल्यू पुट कर लें, आपके पास ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा गिवन फंक्शन का। यहाँ पे देख लें, g ऑफ x की जगह मैंने x पावर x पुट कर लिया, यहाँ पे g प्राइम ऑफ x की वैल्यू पुट कर ली। और अब मज़ीद सिम्प्लीफाई हो सकता है तो करें, यहाँ पे x पावर x मैंने कॉमन ले लिया है, दोनों सम ऑफ टर्म्स में से जो भी कॉमन हो वो कॉमन ले सकते हैं। x पावर x दोनों टर्म्स में था तो वो मैंने कॉमन ले लिया, ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन आ गया है। तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं जब भी आपके पास पावर वेरिएबल आए, तो आपने यही मेथड यूज़ करने हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपने करने हैं।
तो अगर नहीं होते तो मुझसे पूछिएगा अगेन, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो। तीनों फंक्शंस करने हैं, तीनों फंक्शंस के डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, ईजी हैं बिल्कुल। ऊपर मैंने मेथड्स दोनों तरीके समझा दिए हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको फंक्शन आ जाए कैसा होता है, सिंपल आ जाए कैसा होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।